और कानों के द्वारा इस रस का पान करना चाहिए, पर कानों के द्वारा भी लेट करके भी पान नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि लेट करके अगर एक कान में डालोगे तो के दूसरे कान से वो बाहर निकल जाएगा। बोली वांके बिहारीलाल की। रामायण में तुलसीदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। रामचरित जय सुनहिया गाही, रस विशेष जाना तिन नाही। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रामचरित जय सुनहिया गाही, रस विशेष जाना तिन नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र नहीं भवन समाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। मेरे प्रभु राम जय जय। ओ मेरे प्रभु राम जय जय राम। बड़ा सुंदर वर्णन तुलसीदास जी करते कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहिभवन समाना। जो जीव इस धरा पर आकर के मनुष्य देह में उत्पन्न तो हो गया, लेकिन कभी सत्संग को श्रवण नहीं किया। तुलसीदास जी कहते हैं उस जीव के कान भगवान ने अकल दी, शकल दी, दे दिया अकुल जहान। कान तो दिए, लेकिन कभी प्रभु का भजन नहीं सुना, प्रभु का कीर्तन नहीं सुना, कथा सत्संग को श्रवण नहीं किया। तुलसीदास जी कहते हैं उस जीव की जो कान है वो कैसे है, जिस प्रकार से राजाओं के पुराने खंडहर होते हैं, उन खंडहरों की तरह जो है उस जीव के वो कान है। बड़ा सुंदर वर्णन नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों की लिस्ट सूत महाराज जी कर रहे हैं। और ऋषियों की मंडली श्री सूत महाराज जी से पूछ रही, बोले महाराज आप इतिहास के जानकार हैं, शास्त्रों के जानने वाले हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, इसलिए हमारे मन में आपसे कुछ प्रश्न पूछने की इच्छा होती है। श्री सूत महाराज जी कह रहे, बोले कोई बात नहीं, पूछो क्या पूछना चाहते हैं। बोले महाराज मेरा पहला प्रश्न है हमारा कि मानव का धर्म क्या है। और सभी लोग करते तो है धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, है ना? लेकिन मानव का धर्म क्या है। और हमारा दूसरा प्रश्न है, बोले पूजा तो हम बहुत करते हैं, पर हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ा देवता कौन है और सबसे श्रेष्ठ कौन है।
हमारा तीसरा प्रश्न है कि जब भगवान अजन्मा है तो ये जन्म क्यों लेते हैं? सब कहते हैं भगवान अजन्मा है, भगवान अजन्मा है। अगर ये अजन्मा है तो जन्म क्यों लेता है? और हमारा चौथा प्रश्न है कि भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहता है 24, कोई कहता है 10। तुलसीदास जी कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसलिए हे प्रभु, हम ये जानना चाहते हैं भगवान के कितने अवतार हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि भगवान जब इस धराधाम को छोड़ करके जाते हैं, अपनी सारी लीलाओं को जब खत्म करके जाते हैं, तो ये धर्म जो है ये किसकी शरण में रहता है? और गीता जी में लिखा है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम ये जानना चाहते हैं प्रभु, जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में रहता है? अब जैसे 88,000 ऋषियों में एक वयोवृद्ध संत खड़े होकर के प्रश्न करते हैं और श्रीसूत महाराज जी कहते हैं, बोले महाराज, आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं आदरणीय सुखदेव महाराज जी को वंदन करना चाहता हूं। और जिनका चरित्र जो एक आदर्श है। और ये सुखदेव जी जो 12 वर्षों तक मां के ही गर्भ में रहे, 12 वर्षों तक जो मां के गर्भ में रहे, मां के गर्भ से वेदों की ध्वनियां बाहर आने लगी और नारायण को स्वयं आना पड़ा। बोले पुत्र, अब तो मां के गर्भ से बाहर आ जाओ। बोले ना, विष्णु और माया भगवती सम्मोहित जगत। अगर मैं मां के गर्भ से बाहर आ गया ना तो प्रभु ये आपकी माया ये मुझे बड़ा सताएगी। नारायण ने कहा था कि नहीं बालक, तुझे मेरी माया ग्रसित नहीं करेगी, तुम मां के गर्भ से बाहर आ जाओ। बोलिए सुखदेव महाराज की।